का जा करके दवाई निकाल करके पूरी दवाई को कूट करके वो कर रहा था, तो तक इसे आंखों में लग गई, जलन होने लगी, काफी रोने तेज चिल्लाने लगा। मैंने इसको बोला ऐसा क्यों हुआ भाई? बोला पापा जो दवाई मम्मी ने बोला था ना अपने फेंकने के लिए मम्मी को, मम्मी फेंक दो, वो दवाई को मैं एक्सपेरिमेंट करके पीस करके और लिक्विड बना करके किसी पौधे पर डाल करके मैं देखना चाहता था कि एक्चुअली ये पौधा मर रहा है कि नहीं मर रहा है। मेरे माइंड में उसी समय से ये बात आई कि लड़के को अगर एक्सपेरिमेंट की तरफ इसका ज्यादा माइंडेड है, तो मैं बचपन से ही आकर के घर में डिस्कवरी चैनल देखना, अपने आप को बेयर ग्रिल्स देखना, एनिमल प्लानेट देखना, फूड कैसा प्रोडक्शन होता है, ये सब देखना जानबूझ के मैंने कोशिश किया। और लगातार मैं सारा चैनल छोड़ करके 1 साल तक यही सब चैनल मैंने देखा। देखने के बाद 1 साल के बाद हमारा परिणाम ये हुआ कि लड़का ऑटोमेटिक नई अचीवमेंट की तरफ बढ़ने लगा। और करते करते आज के डेट में लड़का को प्रधानमंत्री मोदी जी 29 तारीख को बुलाए थे परीक्षा पे चर्चा में, गया था वहां पे। अभी 18 अप्रैल को आपको नासा जा रहा है, नासा ने बुलाया है, अमेरिका अल्बामा में जा रहा है। रोवर बनाया हुआ है जो लड़के ने कि कोई भी सैटेलाइट अगर जाती है बाहर चांद पे या कहीं भी जाती है, तो वहां से जो भी डायरेक्ट सिग्नल कम्युनिकेशन हमारा दे सके, जो कुछ भी है, तो बनाया हुआ है। लड़के ने करीब 250 अचीवमेंट किया हुआ अभी तक, जिसमें इसको नेशनल अवार्ड से लेकर के इंटरनेशनल अवार्ड टोटल इंक्लूडिंग है उसमें। और आने वाले समय में लड़के की काइजल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि भी रजिस्टर्ड हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ये जनवरी में ही इसी महीने के लास्ट तक ये चालू भी हो जाएगा। और आप सबका आशीर्वाद है और आप सबका प्यार है कि लड़के को सबसे पहले एक चीज है चंद्रयान। पूरे विश्व मानव पटल पर चंद्रयान की चर्चा, भारत की उपलब्धि की आज बात की जाती है। चंद्रयान का कनेक्शन बक्सर से है और खासकर एक ऐसे अचीवमेंट के बीच जो अंडर 18 लड़का है और उसने ये अचीवमेंट बरामद की है, प्राप्त की है। प्रधानमंत्री जी ने अभी शिक्षा पे चर्चा पे जिस तरह से लाया है, क्या बनाया है जानते हैं। लड़के ने एक तो रोवर बनाया था, मोदी जी ने जो देखने के लिए बुलाए थे, वो एक रोवर जो है नासा में लेकर जा रहा है जो रोवर कंपटीशन में, एक वो रोवर देखने के लिए। दूसरा एक मेडिकल ड्रोन बनाया है। उसका कहना यह है कि अभी जो हमारी जनरेशन है, पहले जो जनरेशन थी डॉक्टर पर निर्भर थी, डॉक्टर आते थे इलाज करते थे, या डॉक्टर के पास हम जाते थे इलाज करते थे। नेक्स्ट जनरेशन आई एम्बुलेंस, घर से एम्बुलेंस उठा के लेके गया, हॉस्पिटल तक गया। अभी लड़के का कहना यह है कि मैं चाहता हूं कि आने वाले 20 सालों में यहाँ का जनरेशन जो है ना ड्रोन के ऊपर डिपेंड करे। जो चीज एम्बुलेंस में हम दे रहे हैं, जो चीज हम डॉक्टर के पास जाकर करो, वो हमारा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता डॉक्टर कहीं भी बैठा हुआ है और वहां से डायरेक्ट हमारे को ड्रोन के थ्रू और हमारा इलाज कर पाए, हमारे पूरे परिवार का इलाज कर पाए। और ये फैसिलिटी आने वाले समय में उसकी चाहत है कि आने वाले जनरेशन में हमारे हिंदुस्तान वासियों को सबसे पहले मिले। तो अभी जो एक एक्सपेरिमेंट ड्रोन की बात आप कर रहे हैं जी, तो ये ड्रोन कहाँ बनाए, कब बनाए, क्या उसका अब तक रिजल्ट सामने आया है? ये ड्रोन लगभग 2 महीना पहले से समथिंग बना रहा था लड़का, और बना करके अभी ये भटिंडा में ही है, पढ़ाई करता है, स्कूल में ही सब कुछ इसका लैब वगैरह प्रोवाइड होता है, घर में भी अपना काम करते रहता है कंप्यूटर से। और ये ड्रोन जो है अभी M3M फाउंडेशन जो है, M3M फाउंडेशन के तहत नेशनल तक गया। उसके बाद एक OLL आता है, CNBC टीवी पे आया था, आपको कितनी तारीख को आया था वो? 23 दिसंबर को CNBC टीवी पर, जिसमें 5 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज ऑल इंडिया में उसका प्रथम स्थान आया था। तो CNBC टीवी पर वो भी एक पाया लड़के ने। और आने वाले समय में इस ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग होगा, वही जो कंपनी इस बच्चे का रजिस्टर्ड हुआ है उस कंपनी में इस ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग होगा आने वाले समय में। तो एक चीज और बताइए, बच्चे का उम्र क्या है, शिक्षा दीक्षा अभी तक कहाँ? बच्चे की उम्र कहा जाए तो हमको खुद आश्चर्य होता है गार्जियन होने के नाते कि 17 साल का लड़का है अभी, और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर गया। कहीं ना कहीं पढ़ाई क्या? पढ़ाई अभी साइंस से पढ़ रहा है, उसका PCM है सब्जेक्ट, और केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ रहा है भटिंडा में। जी जी। तो निश्चित तौर पर देखिए गर्व की बातें हैं, गर्व होना भी चाहिए। एक पिता को किस तरह से पूरे अभी देश पैमाने पर जो परचम लहराया गया है, इसको लेकर के नासा ने भी बुलाया है। आगामी अप्रैल महीने में उनका वहां पर ट्रायल होना है और उसके बाद वह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उनकी माता जी हमारे साथ हैं, सीधे बात करेंगे। बेटा तो बड़ा उपलब्धि। धन्यवाद।
बहुत बहुत। कैसे आप लालन पालन के साथ साथ शिक्षा ग्रहण और इतनी बड़ी उपलब्धि? कुछ नहीं, हमने ऑब्जर्व किया कि वो क्या करता है। वो उसका ज्यादातर ध्यान रिसर्च में रहता था। वो घर की चीजों से रिसर्च करता था, बाहर की चीजों से, हर जगह जहां भी वो जाता था बस वो सोचता था कि मुझे इससे क्या सीखने को मिलेगा, बनाता था। और बनाते बनाते उसको ऐसा लगने लगा कि मुझे कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उसने स्टार्टअप इंडिया पे अपना पोर्टल पे जाके अपना उसने स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। और इसी के तहत अभी STPI से उसका वो भी हुआ है, समझौता भी हुआ है। 25 लाख रुपए देने का उन्होंने प्रॉमिस किया है। अभी तो बस उसने प्रोटोटाइप बनाया है, और जैसे ही ये उसका जो बॉन्डिंग है वो रिलीज हो जाएगा, उसके बाद उसकी खुद का वो अपना मैन्युफैक्चर करने लगेगा। बस उसको रिसर्च में ही अच्छा लगता है। टेक्निकल लीड अभी जो नासा हेल्प में किया है, उसने टेक्निकल लीड में है, पूरा टेक्नोलॉजी से ही वो जुड़ा हुआ है। बस वही करने का मन करता है। बेटा के खाने पीने रहने का क्या? खाना पीने का उसका कोई टाइम नहीं है। उसको कुछ भी काम मिल जाए तो बस अनवरत काम करते रहता है, अनवरत जगते रहता है। बल्कि मैं उसके पीछे पागल हो जाती हूँ, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, लेकिन जब तक वो काम नहीं पूरा करता है तब तक उसको खाने का कोई वो नहीं है। लेकिन काम खत्म होने के बाद उसको अच्छी चीजें चाहिए खाने को, चटपटी चीजें। और वो खुद भी एक शेफ भी है अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि उसको खाना बनाने का बहुत शौक है। मतलब कभी ऐसा लगता है कि मम्मी के हाथ का बोर हो गया तो लाओ मम्मी आज मैं बनाता हूँ, तो सब कुछ है उसमें। देखिए, घरेलू परिवेश में पालन पोषण की बात की जाती है, तमाम तरह की बातें। एक माता के ऊपर जिस तरह की जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अपने लाडले के बढ़ते उपलब्धियों की तरफ किस तरह से घर में आम लोग ये सोचते हैं, जो जन समाज है आज हमारा कहता है कि बेटा को पढ़ना चाहिए, और आपका बेटा इस तरह से दिन भर जो कहा जाए। सबसे पहली बात कि मैं भी एक ट्यूशन टीचर हूँ। मैं प्राइमरी के बच्चों का ट्यूशन लेती हूँ घर पे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चों को जो हमारे यहाँ डिग्री की बहुत मान्यता है। कुछ भी हो जाए, चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो, बट तुम्हारे पास एटलीस्ट डिग्री तो होनी चाहिए। तो मैं भी अपने बच्चों को जिनको पढ़ाती हूँ उनको भी बोलती हूँ कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ओनली पढ़ो और अपना डिग्री लो। लेकिन दूसरी ओर है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से अगर तुमको कुछ अचीव करने को मिल रहा है, मतलब दोनों में बैलेंस बना के रखा है तुमने, अपने सिलेबस को लेके और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को लेके बैलेंस बना के रखा है, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा कि तुम्हारे अगर एक रास्ते खुले हैं तो दूसरे रास्ते बंद होंगे, तो एक रास्ते खुलेंगे, और एक रास्ते बंद होंगे तो दूसरे खुले होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीजें होनी चाहिए लाइफ में। अपना सिलेबस भी पूरा करो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो बच्चों को करना ही चाहिए। बिल्कुल, उसी से ज्यादा बच्चों को जागरूकता मिलती है। सेटिस्फाइड है? हाँ, वहाँ बिल्कुल एकदम इंस्पायर होती हूँ, और मैं करती भी हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो बच्चों में होनी ही चाहिए। सिलेबस तो वो अपना कर ही लेंगे, सिलेबस का ऑटोमेटिक उन पे जिम्मेदारी होगा, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की वजह से ही बच्चे जो है ना कुछ एक्स्ट्रा कर पाते हैं, आगे चल पाते हैं। लाडले का नाम क्या है? तनिष्क उपमन्यु। आपका परिचय? मेरा सुनीता पाठक। तो ये बहन सुनीता जी थी। अब बात करेंगे दादी से। कहते हैं ना कि घर में बेटा से ज्यादा प्रेमी तब हो जाता है जब बुजुर्गों के बीच में उनका एक नाती पोता, जिसको कह सकते हैं हम गांव गंवई की भाषा में कहते हैं नाती पोता। नाती तो बड़ा उपलब्धि। हाँ, बहुत उपलब्धि है। मैं तो सैंसड़ कराने वाले हूँ, असली गांव तो सैंसड़े है। तो इनको लेके बाबू लोग के दो ठो बाबू है, मेरा दो को लेके आए बक्सर पढ़ाने के लिए। इनको पढ़ाया लिखाया, फौज में भर्ती किया। इसके बाद बच्चों पर पढ़ा। अपन बहुत बहुत मेरा भाग्य है कि मैंने ये दिन मेरे देखने के मिले। बहुत खुशी का बात है। बस मैं अब क्या कहें। बेटा लोग तो जो थे सोते ही एक हाथ बढ़ करके नाती भी हो गया। पोता हो गया। बहुत बहुत तेज, बहुत तेज। मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। तो देखिए, ये शांति जी थी, एक ऐसा भरा पूरा परिवार जो आज विश्व मानस पटल पर जिस तरह से शिक्षा का अलग जगा रहा है। निश्चित तौर पर बक्सर की धरती से देश पैमाने पर के बाद अब नासा में बुलाहट, बक्सर आज गर्व महसूस कर रहा है अपने इस लाडले पर। और भारत के अंदर में जिस तरह से एक नई तकनीकी, वो भी 18 साल के 17 साल के नौजवान ने हासिल की है, अपने आप में मंजिल कामयाब होने लगी है।
बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। मिट्टी से जुड़े मधुर गीत के बोल, मीठी धुन पर जब बजेंगे ढोल, सात सुरों का जिसमें हो घोल। देखिए माटी के बोल हर रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। अपने पसंदीदा न्यूज चैनल कशिश न्यूज को देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1139, सिटी मौर्या के चैनल नंबर 229 और जियो टीवी ऐप पर भी देखिए कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। योग से तन स्वस्थ हो, योग पर ना धन खर्च हो, आसनों को आजमा लें, आरोग्य का हाथ थाम लें, आओ करें योग, रहें निरोग। देखिए हर रोज कशिश की कसरत योग गुरु विद्याभूषण के साथ सुबह 8:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। हर खबर अपडेट के साथ करेंगे हिंदुस्तान की बात। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, करेंगे डिस्क्राइब। देखिए मेरे साथ न्यूज रूम लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना, आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर